कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया पोस्ट लॉकडाउन। मैं बात करूंगी 4 to 5 मंथ्स के टाइमलाइन में क्या इसका पूरा एक बिगर पिक्चर रहेगा। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रोग्रेस, क्या आप ग्राफ डाउन होता एक्सपेक्ट करोगे, क्या चीजें होंगी जो सुधरेंगी, क्या होगी जो नहीं सुधरेंगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग मैं आपको बता दूं, काफी सारे लोग जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनमें और वीडियो देख रहे हैं ये, तो उन लोगों में से कई लोगों को हो सकता है ये वीडियो अगर आपको देखने के बाद लगे आपके लिए नहीं एप्लीकेबल हो रही है, तो उसका एक ही रीजन है कि ये जो रीडिंग्स है वो मासेस के लिए है, वो मैक्सिमम लोगों के बेनिफिट के लिए है। और अगर कोई एक आध चीज में आपको लग रहा है अलाइन नहीं है ये रीडिंग आपसे, तो उस केस में आपको एक स्पेसिफिकली अपने लिए जो एप्लीकेबल है वो रीडिंग प्राइवेटली लेनी पड़ती है। रीजन बीइंग हर इंसान की डेस्टिनी अलग है, हर इंसान अपने साथ एक अलग किस्मत लिखवा के आया है और उसी के बेसिस पे उसकी प्रोग्रेस बाकी लोगों की जैसी हो ये जरूरी नहीं। लेकिन ये रीडिंग मैक्सिमम लोगों के लिए है और बेनिफिट के लिए है, गाइडेंस के लिए है। सो लेट्स बिगिन। मैं बात करूंगी सबसे पहले हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को लेकर। डोमेस्टिक में क्या होगा नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स में पोस्ट लॉकडाउन। तो मैं निकाल रही हूं पहले 3 कार्ड्स और इसके हिसाब से डोमेस्टिक इंडस्ट्री में कार्ड्स आए हैं वॉन्ड, स्वॉर्ड्स एंड कप्स के। और ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने वाला है, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा मार्केट पे, लेकिन जो प्रोडक्ट डिलीवरी होगी वो बहुत ज्यादा बेटर स्कोप पे होगी। एंड आई ऑल्सो सी कि काफी ज्यादा जो सप्लायर्स हैं, नए सप्लायर्स पिक्चर में आएंगे, बायर्स नए सप्लायर्स की तरफ भागेंगे। और ये भी दिख रहा है कि बहुत ज्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम होगा। जिन लोगों का अगर आपका रिलेशन आपके सप्लायर्स या आपके बायर्स के साथ अच्छा है तो आपका काम उनकी जरूरतों का ध्यान रख के ज्यादा होगा रादर देन एग्रेशन से। डोमेस्टिक इंडस्ट्री में अगर आप चाहते हो आपका काम बने, आपकी डोमेस्टिक ऑर्डर्स हो आप और वो फ्लो में बैठे, उसके लिए जरूरत पड़ेगी जेनरोसिटी से काम करने की। और बहुत ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच आप नहीं ले सकते हो। आपको बहुत फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा इसको करने के लिए। अकेले आप ये काम नहीं कर पाओगे, आपको अपनी टीम और अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलकर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी रादर देन गोइंग अलोन। टीम वर्क के साथ ये काम बनेगा इस इंडस्ट्री में। और कोशिश करेंगे कि अगर आपके रिलेशंस, आपके बायर्स, आपके सप्लायर्स, एम्प्लॉयज के साथ अच्छे रहेंगे तो आप इस डोमेस्टिक ऑर्डर्स ज्यादा अच्छे से फेच कर पाएंगे, ग्रोथ उसमें ज्यादा तरीके से कर पाएंगे। और आई ऑल्सो सी कि डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा लोगों को रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी। और अब बात करते हैं हम एक्सपोर्ट्स की। एक्सपोर्ट्स में क्या हाल होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फॉर इंडिया। लेट्स सी। एक्सपोर्ट्स के मामले में बहुत ज्यादा पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि पुराने तरीके से काम बन जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। जिन बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी डेड एंड दे हैव रीच्ड, दे विल नॉट बी एबल टू डू एक्सपोर्ट बिजनेस एनीमोर। और काफी सारे लोग हैं जो एक पुरानी अप्रोच के साथ चल रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम टफ रहेगा। नए अप्रोच की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। आपको अपने रिसोर्सेज को बहुत सलीके से यूज करना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी इस चीज को लेकर रिस्क नहीं ले सकते हो। रिस्क लेने का टाइम एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स पोस्ट लॉकडाउन नहीं है। तो आपको बार बार एज यू कैन सी यहाँ पर अप्रोच करना पड़ेगा बायर्स को, ताकि वो आपको आपके हिसाब के ऑर्डर्स दे पाए, एक्सपोर्ट बिजनेस में प्रोग्रेस हो। किस टाइप का एक्सपोर्ट करने पे आपको बेनिफिट होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बिकॉज मार्केट बहुत चेंज हो गई है
एक्सपोर्ट में किस टाइप का जो प्रोडक्ट है उसमें आपको डील करने की ज़रूरत है। तो मैं उसी का आपको एक कार्ड निकालती हूँ उसी के लिए। इट शोज कि आपको जो इन्फेंट स्टूडेंट और सॉरी इन्फेंट्स और चिल्ड्रन जो क्लोथिंग है टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप डीलिंग आप करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और पुराने प्रोडक्ट्स को आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे उतना ज़्यादा, स्टॉक्स आपके डेड होंगे। और कितना परसेंटेज ये मार्केट जो है प्रोग्रेस करी है, अगर मैं परसेंटेजेस में बात करूँ तो सो कमिंग टू परसेंटेजेस, वेल आई सी कि इट शोज कि आपके जो एक्सपोर्ट की मार्केट है इट हैज ऑलरेडी गॉन डाउन टू आई सी इट एज 73%। एक्सपोर्ट की मार्केट अफेक्ट हो चुकी है, 73% अफेक्टेड है, लेकिन अभी भी स्कोप है कि आप इसमें फ्लो और अब फ्लो में इस चीज को ला सके। एक्सपोर्ट मार्केट इंडिया की तरफ जरूर आ रहा है और लेकिन जहां पुरानी मार्केट पे या पुराने प्रोडक्ट्स पे आप काम कर रहे थे वो अब नहीं होगा। आई ऑल्सो सी कि जो कॉटन इंडस्ट्री है उसकी प्रोग्रेस होने के चांसेस ज्यादा है। कॉटन में डील करने की कोशिश ज्यादा कीजिएगा, वो इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, उसमें रादर देन गोइंग फॉर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गेनिक की तरफ ज्यादा जाएंगे। यहाँ एक्सपोर्ट प्रोग्रेस होता हुआ ज्यादा दिख रहा है। नाउ गोइंग टू डोमेस्टिक साइड, डोमेस्टिक में कितना प्रोग्रेस है? डोमेस्टिक में आई सी की बहुत ज्यादा फाउंडेशन हिल गई है, इसको प्रोग्रेस होने में ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर मैं बात करूं कि ये कितना डाउन चली गई है तो आई कैन सी दैट इट हैज गॉन डाउन टू 59 to 60%, 60% ये जा चुकी है। और द वेरिएशन इज फ्रॉम 60 to 71% एक्चुअली इन डोमेस्टिक मार्केट। और लेकिन जो डोमेस्टिक मार्केट में छोटे ब्रांड्स हैं वो वर्क नहीं कर पाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट में सिर्फ हाई एंड ब्रांड्स ही इस टाइम काम करेंगे, उन्हीं के फ्लो और उन्हीं की जो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी बहुत लार्ज स्केल पे बनी हैं उनमें ज़्यादा जल्दी इस चीज़ को इस मार्केट में पिक करने की कैपेसिटी ज़्यादा है और प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा दिख रही है। स्मॉल इंडस्ट्रीज का क्या होगा? जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनमें उनका क्या मुझे कार्ड्स बताएंगे? लेट्स सी। जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं they will have to merge together to form a bigger company, तब जाके ये काम होगा। I also see अगर ये इंडस्ट्रीज जो हैं नहीं काम कर पाती हैं अकेले तो they will end up closing down. This is something I see. और अब बात करते हैं कि हर जोन के हिसाब से, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जोन जो है उनके उसमें इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या स्कोप रहेगा। अगर मैं बात करूं नॉर्थ जोन की, नॉर्थ जोन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या प्रोग्रेस या ड्रॉबैक रहेगा, तो नॉर्थ जोन में जो मूवमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बॉर्डर लाइन पे ही रहेंगे। और आई ऑल्सो सी कि यहाँ पर दे विल बी एक्चुअली सप्लाइंग ओनली टू द लोकल इंडस्ट्री, लोकल मार्केट। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये लोग नॉर्थ जोन में बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्कोप नहीं दिख रहा है और काफ़ी कंपनीज बंद रहेंगी पोस्ट लॉकडाउन ऑल्सो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट साउथ में क्या रहेगा? वेल साउथ में इट्स वेरी पॉजिटिव। साउथ मार्केट जो है इंडिया का साउथ जोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड जोन है, काफ़ी ज़्यादा इन लोगों की अथॉरिटी है मार्केट पे, स्पेसिफिकली इन द लोकल मार्केट। यहाँ पर ये मल्टीपल अप्रोचेस
इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से जो स्ट्रैटेजीज ये अपनाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा वर्केबल है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। एंड फ्रैंकली ये मार्केट बहुत ज़्यादा रिवीलिंग भी नहीं होगी टू रेस्ट ऑफ द इंडियंस की हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग इन दैट मार्केट. So this is what I see. There will be a lot of research in that area, जिसकी वजह से they'll survive. And now coming to the east industry, east zone in India, उसमें क्या progress या drawback रहेगा. जो ईस्ट इंडस्ट्री है वहाँ पर काफ़ी लॉसेस हैं, वहाँ पर बहुत मुश्किल से इंडस्ट्री का सर्वाइवल पॉसिबल है. ज़्यादातर कम्युनिकेशन बेसिस पे, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन मार्केट की अप्रोच से इस मार्केट को दे ट्राई टू सर्वाइव इन दिस एरिया, लेकिन बहुत मुश्किल से ये काम दिख रहा है. काफ़ी लॉसेस होंगे, बहुत ही कम कंपनीज यहाँ सर्वाइव कर पाएंगी. एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन एज आई सेड, उसी से बात बनेगी. अब आइए बात करते हैं वेस्ट इंडस्ट्री की. वेस्ट जोन ऑफ इंडिया में क्या रहेगा. वेस्ट जोन जो है वहाँ मुझे प्रोग्रेस दिख रही है, लॉन्ग टर्म है, और ये बहुत स्टेबलाइज तरीके से काम करेंगे क्योंकि ये हार्ड वर्किंग है. बहुत ज़्यादा इनकी टीम स्पिरिट अच्छी है, बहुत ज़्यादा इनकी नेटवर्किंग स्ट्रांग है, जिसकी वजह से जो वेस्ट जोन ऑफ इंडिया है वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रोग्रेस बनी रहेगी, बढ़ेगी इनफैक्ट. और इनके नाइट शिफ्ट ज़्यादा होंगे इस एरिया में. और ओवरऑल नाउ एक लास्ट रीडिंग मैं करूँगी फॉर हाउ यू कैन हेल्प टू वर्क इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री में आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हो. उसके लिए आई एम पिकिंग आउट 3 बेसिक कार्ड्स. ओके, सो कार्ड्स जो मेरे पास आए हैं वो ये दिखाते हैं कि पोस्ट लॉकडाउन कार्ड्स आर शोइंग कि लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस होगी. जिन लोगों के यहाँ पर बहुत ही मिलजुल के काम होगा, बहुत प्यार से एम्प्लॉयज को संभाला जाएगा, यहाँ पर किसी भी तरीके की स्ट्रिक्ट एक्शंस जिस कंपनी में लिए जाएंगे उस कंपनी में मुश्किल होगी काम करवाने में, बिकॉज एवरीबडी इज वेरी सेंसिटिव इन दिस पॉइंट. और एट दिस पॉइंट और पोस्ट लॉकडाउन लेबर को संभालना बहुत मुश्किल होगा. इसीलिए प्यार से तरीके से उन्हें उनकी ज़रूरत, उनके इमोशनल तरीके से अगर आप हैंडल करेंगे तो ज़्यादा आप काम निकलवा पाएंगे, रादर देन एकदम से आप लेबर को कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस में बांध दो. उससे बेटर है आप उनके साथ एक टीम बन के काम कीजिए. बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप से ज़्यादा एक टीम बन के काम करेंगे तो बेनिफिट ज़्यादा होंगे. एंड दिस इज शोइंग फॉर ऑल ओवर इंडिया राइट नाउ in the textile industry. And overall जो आपके 6 months का एंड है तब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या आउटकम रहेगा वो भी मैं देख लेती हूँ. आई सी कि आफ्टर 6 months पोस्ट लॉकडाउन, आफ्टर 6 months एक अपॉर्चुनिटीज इंडिया को बहुत मिलेंगी जो और जिसके थ्रू बहुत चांसेस हैं कि कंपनीज सर्वाइव कर पाए, कंपनीज बिल्डअप हो, स्टार्टअप कंपनीज शुरू कर पाए. और आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ बिगर लॉसेस दो. लॉसेस एज इन की जितना जिसने गेन करना था वो कर चुके हैं पुराने तरीके से. अब एक नई अप्रोच की जरूरत पड़ेगी ताकि आप एक नए तरीके से सिस्टम को रीडिफाइन करना होगा ताकि उसमें प्रोग्रेस की जाए. टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पुराने तरीकों से नहीं चला सकते हो. एंड यू विल हैव टू कम अप विद न्यू आइडियाज, न्यू अप्रोच सो दैट you can click with your buyers and the suppliers. So this was for the textile industry. I hope it makes sense to you and I hope you get help through it. और अगर आप अपने लिए कुछ जानना चाहते हो स्पेसिफिकली तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हो. मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं अपने लिए. एंड आई एम अवेलेबल फॉर ऑनलाइन कंसल्टेंसी एज वेल. एंड आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रीडिंग and a new topic. So stay connected, stay in touch. Don't forget to subscribe to my channel.